ओके, क्लास 8th में क्यूब एंड क्यूब रूट्स करके एक चैप्टर है, काफ़ी छोटा सा एक चैप्टर है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पे वीडियोस के थ्रू करे लेंगे एंड सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चे हम लोग क्लास के अंदर में करेंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी इजी है, जो आपको क्लास 7th में ही सिखा दी जाती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे क्यूब्स के बारे में, राइट। कि अगर बच्चे मैं मान लो कि अगर आपको कहता हूं 2 की पावर 3, तो बहुत ही सिंपल है, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। बहुत ही सिंपल है। मैं अगर आपको कहता हूं x की पावर 3, तो बच्चे ये हो जाता है x इंटू एक्स इंटू एक्स। नाउ लेट सपोज अगर मैं आपको कहता हूं t इंटू t क्या होता है, तो ये t की पावर 3 होता है, राइट। तो यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, तो क्यूब है, राइट। अगर मैं आपसे कह दूं 3 का क्यूब क्या होगा, तो 3 का क्यूब बच्चे होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27, राइट। अगर मैं आपको कह दूं 4 का क्यूब क्या होगा, तो बच्चे क्यूब मतलब पावर में 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64, राइट। तो क्यूब का मतलब है उसके सर पे 3 लिखो एंड देन दैट नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चे। तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्यूब रूट भी सीखेंगे बच्चे, ये क्या है, क्यूब है, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द क्यूब्स ऑफ फॉलोइंग, राइट। तो इनके क्यूब को फाइंड करने हैं। 1 क्यूब क्या होता है बच्चे, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, राइट। नाउ 2 क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 16 16 4 जा 64। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बताओ बच्चे कितना होगा, 125। 6 का क्यूब कितना होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। 7 का क्यूब कितना होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो बताओ बच्चे। तो ये होता है 343, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देखो बच्चे, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। 49 इंटू 7, राइट। आप 7 इंटू 7 इंटू 7 करने वाले हो, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 बताओ, ये हो गया 3, नाउ 28 एंड देन ये हो गया बच्चे 28 एंड 6 कितना होता है बताओ बच्चे, 34। तो 343 आ गया। सो सिंपल सा है ये बच्चे, 343। नाउ 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 8 8 जा 64 इंटू 8 को 32 में 3 8 48 5 1 2। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 5 1 2। 9 का क्यूब कितना होता है, याद भी होनी चाहिए बच्चे, 729। तो आप एक बार कर लो फिर भी, 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 जा 81 81 इंटू 9, तो ये बच्चे हो गया 9 9 8 जा 72 729। तो बच्चे ये कितना हो गया, 729। नाउ इसी तरह से बच्चे अगर आपको 10 का क्यूब कोई पूछ ले, ठीक है ना, तो वो कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। 10 का क्यूब क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा बच्चे कितना, 1000। 11 का क्यूब कोई पूछ ले, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 दैट इज कितना हो जाएगा, ये आई थिंक 1331। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 11 11 जा 121 इंटू 11, तो ये हो गया 121 121, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 1331 दैट इज 1331। तो क्यूब किसी भी नंबर का निकालना हो तो बहुत ही इजी है। अब आपको एक काम ये करने का है कि सिंपली पहले कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का आपको याद होना चाहिए, राइट। तो चलो बच्चे, तो 1 से 10 तक की अगर मैं बातें कर लूं, तो 1 का सभी को याद है, 1 होगा। 2 का पावर 3 होता है बच्चे 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125। 6 से यहाँ पे याद करना डिफिकल्ट होता है। 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 343, ठीक है। 8 की पावर 3 बच्चे कितना हो जाएगा, ये 512। 9 की पावर 3 729, 10 की पावर 3000, 11 का पावर 3 1331। तो ये हमारे को याद करना है। तो 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 343, 9 की पावर 3 729, राइट। 10 की पावर 3 1000, 11 की पावर 3 1331। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, चीजों को याद रखेंगे कि बार बार ये सारी चीजें हमारे पास आ सकता है, तो हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 3 कितना होता है, अभी हमने लिखा 1000। 11 की पावर 3 1331। 12 की पावर 3 मुझे भी याद नहीं है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये बताओ बच्चे कितना हो जाएगा, 144 इंटू 12 8 8, तो 441, तो ये हो गया 8 12
ये हो गया बच्चे 1728। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लीकेशन का। तो इन द सेम है बच्चे 13 की पावर 3, 14 की पावर 3 एंड 15 की पावर 3 को भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब इसमें खास बात बच्चे कुछ हमारे को देखने का है कि यहां पे देखो 1 एक ऑड नंबर है और क्यूब क्या आया 1, ये भी एक ऑड नंबर है। 2 क्या है बच्चे, इवन नंबर है और 2 का क्यूब कितना आया 8, 8 भी क्या है, इवन नंबर है। 3 की पावर 3 क्या है, 3 क्या है, 3 है ऑड नंबर। 3 की पावर 3 कितना आया 27, वो भी है एक ऑड नंबर। 4 क्या है बच्चे, इवन नंबर। 4 की पावर क्यूब क्या है, वो भी एक इवन नंबर है। 5 क्या है, ऑड नंबर। 5 का क्यूब क्या है, ऑड नंबर। 6 क्या है, इवन नंबर। 6 का क्यूब क्या है, इवन नंबर, राइट। 7 क्या है, ऑड नंबर। 7 का क्यूब क्या है बच्चे 343, जो कि ऑड नंबर है, राइट। 8 क्या है बताओ बच्चे, 8 है इवन नंबर। 8 का पावर 3 क्या है, इवन नंबर। 9 है बच्चे ऑड नंबर। 9 की पावर 3 भी है क्या है, ऑड नंबर। अगर नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन आएगा, अगर नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी नंबर ऑड आएगा। तो इवन का क्यूब इवन, ऑड का क्यूब ऑड, राइट। यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट में देख लेते हैं बच्चे, यहां पे देखो 0 है बच्चे इवन, इवन में आ गया। 1 है बच्चे ऑड, राइट। 11 देखो ऑड है, ये नंबर भी कैसा आया, ऑड आया। 12 क्या है, इवन है, क्यूब क्या आया, इवन आया। इन द सेम वे आप 13, 14, 15 का देखोगे, इवन के प्लेस पे इवन आएगा एंड देन ऑड का क्यूब ऑड आएगा। बहुत ही सिंपल बातें हैं, इससे इजी बातें कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। नेक्स्ट बात को समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट जरा से देखो, कहता है कि क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे को क्यूब रूट अगर फाइंड करना है तो देखो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर सिखाया था कि अंडर रूट 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 64 की पावर 1/2। यहां पे बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा होता है, 2। कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, राइट। तो अंडर रूट ऑफ 64 को मैं लिख सकता हूं 64 की पावर 1/2 एंड द आंसर इज 8, राइट। नाउ यहां पे मैंने लिखा है अंडर रूट, अगर बच्चे मैंने लिख दिया 36 तो ये हो जाता है बच्चे 36 की पावर 1/2। यहां पे इंडेक्स में जो 2 लिखा होता है वही बच्चे यहां पे क्या हो जाता है 1/2। फिर हम लोग 2-2 की पेयरिंग करके आंसर लिखते थे। नाउ आज हम लोग बच्चे क्यूब रूट को सीखेंगे बच्चे, ठीक है। तो अभी हम लोग बच्चों जरा ध्यान से समझते हैं। जब मैं स्क्वायर कहता हूं यानी x का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर बच्चे होगा 36। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट मतलब बच्चे कितना हो गया 7, राइट। मैं आपसे पूछूं 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 6, राइट। लेकिन मैं आपसे पूछूं 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर तो दैट इज 100, राइट। मैं आपसे पूछूं 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आंसर इज 11। तो स्क्वायर रूट मतलब बच्चे ये रूट का साइन लगेगा, राइट। स्क्वायर बोलूं तो बच्चे पावर 2 लगेगा। तो इस बात का हमारे को क्या रखना है, ध्यान रखना। अभी हमारे को कोई अगर बोलता है बच्चे कि 3 मतलब 4 का क्यूब क्या होगा, तो 4 का क्यूब क्या होगा बताओ बच्चे, 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब इज 64। लेकिन कोई हमसे पूछता है बच्चे 8 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट, तो बच्चे ऐसा इंडेक्स में क्या लिखेंगे हम लोग 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 1/3, तो आंसर आएगा 2। अब यही बात को हम सीखेंगे कि आंसर 2 कैसे आया, राइट। इसी बात को हम सीखेंगे कि ये आंसर यहां पे 2 कैसे आया। तो एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी बात है कि जब हमने बोला था स्क्वायर रूट, लेट सपोज बच्चे यहां पे है 25 का स्क्वायर रूट, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 25 का। कैसे किया था हमने, 5 5 5 1, तो 25 को हमने लिखा था 5 × 5। अब स्क्वायर रूट लगाया बच्चे, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है 25 की पावर 1/2। मतलब हमारे को पेयरिंग कितने की करनी होती है, 2-2 की पेयरिंग करनी होती है। 2 के बदले 1 क्या होगा, बाहर आएगा। तो 5 बोलो बच्चे 1 बाहर आ जाएगा, 2 5 है ना, तो 1 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बच्चे। इसी तरह से जरा सा हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36, हम लोग उसका क्या लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बताओ बच्चे 2 × 2 × 3 × 3। आप करोगे 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो बच्चे यही आएगा। स्क्वायर रूट लगाना है तो इन 2 पेयर के बदले 1 बाहर, इन 2 पेयर के बदले 1 बाहर, एंड द आंसर इज 6। तो स्क्वायर रूट में बच्चे ये क्या है, यहां पे इंडेक्स में 2 था तो बच्चे 2-2 की क्या हुआ, पेयरिंग हुआ। अब हम लोग करेंगे क्यूब रूट।
ठीक है ना। अब क्यूब रूट करते हैं बच्चे एक एक करके सभी क्वेश्चंस का। क्यूब रूट देखो बच्चे हम लोग करेंगे। क्यूब रूट सबसे पहले मैं कर रहा हूं 8 का, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से करा कितना आया 4, 2 से करा कितना आया 2, 2 से करा कितना आया 1। अब बच्चे यहां पे लिखो 8 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई डाउट है? राइट, लिख दिया बच्चे प्राइम फैक्टर्स। नाउ हमारे को क्यूब रूट निकालना है बच्चों, क्यूब रूट निकालना है 8 का, तो मैं क्या करूंगा, करा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्यूब रूट का मतलब है बच्चे इंडेक्स में कितना होगा 3, इंडेक्स में कितना होगा 3। इसी बात को मैं और एक ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं बच्चे 8 की पावर 1/3। जितना इंडेक्स में होगा बच्चे, जितना इंडेक्स में यहां पे नंबर लिखा होगा वही इसके सर पे 1 में आएगा 3। अब जैसे ही बच्चे इंडेक्स में 3 आया या 1/3 आया, तो अब हमारे को पेयरिंग कितने की करनी है, 3 की पेयरिंग करनी है बच्चे, 3 की पेयरिंग। नाउ अब ये देखो 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स है बच्चे, तो अब इस 3 की पेयरिंग कंप्लीट है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। राइट, तो अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ बच्चे क्यूब रूट ऑफ 8 और 8 की पावर 1/3, इन सभी का आंसर क्या है 2 है। कोई भी डाउट है? इन सभी का आंसर क्या है जी 2 है। तो बहुत ही इजी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64। 64 के प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं बच्चे पहले। 64 के प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। 2 कितना हो गया ये 32, 2 किया कितना हो गया 16, 2 किया कितना हो गया 8, 2 किया कितना हो गया 4, 2 किया कितना हो गया 2, 2 किया कितना हो गया 1। नाउ 64 के प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है बच्चे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया बच्चे। नाउ अब 64 का क्यूब रूट करना है बच्चे। 64 का क्या करना है क्यूब रूट, यानी 64 की पावर क्या करना है बच्चे 1/3। तो 1/3 करना है तो बच्चे अब पेयरिंग कितने की करनी पड़ेगी, 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पेयर के बदले 1 2, सेकंड 3 का पेयर बच्चे, 3 के लिए 1 लिखना, इस 3 के लिए एक और लिखूंगा। आंसर कितना हो गया 4। ठीक है बच्चे, तो 64 का क्यूब रूट आ गया बच्चे 4। कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। हम लोग थर्ड को देखते हैं 27। ठीक है, तो 27 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 27 का क्यूब रूट अगर देखोगे तो इसे हम लोग डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे 27 का, तो 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो बताओ बच्चे 27 कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। राइट, तो अब देखो बच्चे 3 की 3 पेयर बन गया। अब क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो इंडेक्स में क्या होगा 3, इंडेक्स में क्या होगा 3, 3 के बदले 1 बाहर आएगा बच्चे, तो कितना लिखूंगा मैं 3। आंसर इज 3। बहुत ही सिंपल है। राइट, नाउ उसके बाद हम लोग कौन सा करते हैं 125 को करते हैं। ठीक है जी, चलो जी, तो 125 का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। 125 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो बच्चे। 5 25 5 5 5 1, तो 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो 125 का जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 125, ये हो गया बच्चे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मुझे इसका क्यूब रूट करना है बच्चे, क्यूब रूट। ठीक है ना, कर लिया। ठीक है, यहां भी इंडेक्स में 3, मतलब अब 3 के पेयर में से एक ही बाहर आ पाएगा। 3 है ना बच्चे, 3 का पेयर है, एक ही बाहर आएगा। अंदर जो बाहर आएगा वो क्या होगा 5। 3 के लिए एक ही बाहर आएगा। ठीक है ना बच्चे, हियर द आंसर इज 5। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ बच्चे 216। 216 को ध्यान देते हैं जरा सा, 216 पे ध्यान देते हैं। 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बहुत ही इजीली। देखो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 108। 2 से करूंगा तो कितना होगा 54। 2 से करूंगा तो कितना होगा 27, 3 9 3 3 3 1। अब देखो बच्चे 216 का अगर मैं बातें करूं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहां पे बच्चे मुझे करना है क्यूब रूट। अब यहां पे मुझे करना है बच्चे क्यूब रूट, यानी 3 के पेयर पे एक बाहर आएगा। 2 देखो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो इनके बदले 1 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, इनके बदले 1 3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 6। सो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000। तो 1000 को ट्राई करते हैं। देखो बच्चे, तो 1000 को ट्राई करने के लिए यहां पे लिखा मैंने 1000। सबसे पहले मैं करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करा, 500 2 से करा, 250 फिर 2 से करा, 125 5 से करा, 25
5 से करा 5, 5 से करा 1, कोई भी डाउट है? तो 1000 को बच्चे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितने टाइम्स 2 हैं? 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे मैंने क्यूब रूट लगाया बच्चा, हमारे को तो क्यूब रूट ढूंढना है, क्यूब रूट का मतलब इंडेक्स में 3 है। आप 1000 का क्यूब रूट है बच्चे इस तरह से, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट? इस तरह से है तो इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चे। तो अब यहाँ पे देखो ये 2 बाहर आया, ये 5 बाहर आया, 2 5 जा 10। सो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27000। ठीक है, तो 27000 को करेंगे। 27000 को जल्दी से हम लोग यहां पे करते हैं। 27000, ठीक है, 2 से करा तो कितना आ जाएगा ये? 14500, राइट? नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई। आप 27000 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 13500। ठीक है, फिर किससे करोगे? 2 से। 2 से अगर करूंगा मैं तो 6750। ठीक है, फिर मैं 2 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3375। अब मैं किसे करूं? अब 2 से कर नहीं सकता, तो अब किससे करूंगा मैं? 3 से। चलो बच्चे, 3 से करने के लिए 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, सम कितना आ गया? 18। यानी ये 3 से क्या है? डिविजिबल है। 1 1 1 2 5, राइट? अभी भी क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो ये हो गया 3 से करता हूं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 375। 3 से करो 1, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से करा 1। ठीक है बच्चों, तो 27000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बच्चे? तो वो मैं पहले लिख देता हूं। इसी का हमारे को क्यूब रूट ढूंढना है, तो इसका मतलब सेम है बच्चे, ये सब लिखने का मतलब सेम है। और इसी बात को मैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है बच्चे, फिर आएगा 1 2 3 1 2 3, फिर 5 भी आ गया बच्चे 3 टाइम्स। अब मैंने यहां पे रख दिया क्यूब रूट, इन 3 का पेयर बनाया, 1 निकला, इन 3 का एक पेयर बनाया, इन 3 का पेयर बनाया, 2 निकला, इन 3 का पेयर बनाया, 3 निकला, 5 निकला, और आंसर कितना आ गया? 30, राइट? तो आंसर कितना आ गया? 30। तो क्यूब रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजीली हम लोग कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट? तो यहां तक आई थिंक आप लोगों ने जरूर समझा होगा। नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट, अब ये कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड / डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। ठीक, चलो बच्चे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अब इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है कैसे भी। पहले तो समझो क्या 16 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से बात पता चलेगा बच्चों। 16 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2, कितना हो गया? 8, 2 4 2 2 2 कितना हो गया? 1। तो 16 इक्वल्स टू, बताओ बच्चे कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? तो ये हो गया बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16। नाउ अब एक बात को बच्चे बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इन 3 के बदले अब हमारे को क्यूब रूट निकालना है ना बच्चे, तो क्यूब रूट निकालने के लिए ऐसा और ऐसा। अब इन 3 2 के बदले एक 2 तो बाहर आ गया। अब लेकिन बच्चे ये 2 बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको भी अपनी 3 की पेयर बनानी पड़ेगी। अब वो तो है नहीं, अब है नहीं, इसका मतलब है बच्चे 16 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 16 परफेक्ट क्यूब बच्चे नहीं है। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट से सारे नंबर्स इसके बाहर नहीं आ रहे हैं। इसके पहले वाले बच्चे जो नंबर्स थे, अगर जरा सा आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो, अगर मैं पीछे आऊं, राइट, यहां पे देखो 27000 में ये भी 2 बाहर आ गया था, यहां से 3 बाहर आ गया था, यहां से 5 बाहर आ गया था। कोई भी क्यूब रूट के अंदर में स्टक नहीं था, सभी अपने 3 3 के पेयर करके खुद को बाहर ला लिए थे। लेकिन बच्चे
यहां पे अगर आप जरा सा ध्यान दोगे, राइट, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 2 का एक तो बाहर आ गया, लेकिन बेचारा ये अकेला रह गया। तो अब आपके पास अगर क्वेश्चन ये कहता है कि 16 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे दूं, 16 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे दूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए ये नंबर, तो उसके लिए आप इसके पेयर को कंप्लीट कर दो। पेयर में कितने चाहिए? 3। आपके पास कितने हैं? 1। तो आप 2 इंटू 2 अगर आपने कर दिया तो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो इफ यू नीड टू मल्टीप्लाई, तो 16 में बच्चे 2 इंटू 2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करे दोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? 64 आ जाएगा। एंड 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। 64 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा बताओ बच्चे? 4। 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, राइट। तो 16 4 जा आपको क्या मिल गया? 64। तो कहने का मतलब है बच्चे कि इसके पेयर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 3 के पेयर बनाने के लिए 2 बार 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 2 जा 4। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे इस 16 में 4 से मल्टीप्लाई करे दो, वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नाउ अगर कोई कह दे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो बच्चे ये देखो ना, 3 का पेयर तो बन गया है। अब आप इस 2 को कैसे भी हटा दो, इस 2 को हटा दोगे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अगर बच्चे इस 2 को हटाना है तो ये 16 में से 2 क्या कर दो बच्चे? डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा? 8। नाउ 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका परफेक्ट? 8 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा? 2 होगा बच्चे। 8 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर ना। आप 8 का अंडर परफेक्ट मतलब क्यूब निकालो, 8 का क्यूब रूट निकालो, तो बच्चे कितना आएगा? 2 आएगा। सो अगर यहां पे मल्टीप्लाई करनी है, देखो बच्चे समझेंगे, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी है तो 2 बार 2 से क्या कर दो? 2 बार 2 मल्टीप्लाई कर दो, राइट। यानी यहां पे भी 2 से 2 इंटू 2 कर दो, 64 बन गया। तो बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नाउ एट द सेम टाइम बच्चे अगर आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है डिवाइड करके, तो इस 2 को हटाना है बच्चे, क्या कर दो? इसमें 2 से डिवाइड कर दो, यहां भी 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बच्चे बन गया परफेक्ट क्यूब। समझ रहे हो क्या आप? परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कैसे भी 3 3 का पेयर होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना उसमें। एग्जांपल लेते हैं बच्चे नेक्स्ट, ज्यादा पता चलेगा। 81 को देखते हैं। 81 को देखते हैं बच्चे। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आएगा। अब इसको क्यूब बनाना है बच्चे, परफेक्ट क्यूब। क्या है परफेक्ट क्यूब है? नहीं, ये 3 का पेयर है, वो बेचारा अकेला है। तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो बच्चा क्या मल्टीप्लाई कर दूं? तो एक और 3 बन गया 3 का पेयर, बात खत्म। यहां की हो तो यहां भी करो, राइट। यानी इसका मतलब है मुझे 9 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लीकेशन। अगर इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 9 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, राइट। इस नंबर को अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 9 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे इसको। नाउ अभी 81 है, 81 का परफेक्ट क्यूब अगर बच्चे डिवाइड करके निकालने का है, राइट, तो 81 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 है ना बच्चे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। 3 का पेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इस 3 को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करूंगा? डिवाइड। निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? डिवाइड। तो कर रहा हूं मैं डिवाइड। किससे करूंगा डिवाइड? 3 से। तो यहां भी किससे करूंगा मैं? 3 से। इसका मतलब है 81 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अगर डिवाइड करना है तो किससे करूंगा बताओ बच्चे? 3 से। आप ये करोगे आएगा 27। 27 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। आई थिंक आप समझ रहे हो बच्चे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 500 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं बच्चों। 500 का प्राइम फैक्टर करो। 2 से करा 250, 2 से करा 125, 5 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से करा 1। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर मुझे इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसमें एक और 2 मुझे चाहिए, राइट। अगर मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 से, राइट। अगर मुझे डिवाइड करना है बच्चे, डिवाइड करना है तो अब देखो डिवाइड करना है तो ये तो परफेक्टली अपना 3 के पेयर में है, बट ये नहीं है, ये नहीं है। तो बच्चे क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो, 2 इंटू 2 से डिवाइड कर दो, ये दोनों 2 क्या हो जाएगा? गायब, बात खत्म। तो अगर बच्चे मल्टीप्लाई करना है
परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो बच्चे 2 से करना पड़ेगा। अगर डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड करूंगा बताओ बच्चे? डिवाइड करना है तो मैं 2 इंटू 2 से करूंगा, राइट? 2 इंटू 2 दैट इज 4, बात खत्म। समझ गए होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 500 के बाद है बच्चे 2000। 2000 को देखते हैं बच्चे। 2000 2 से करा 1000, 2 से करा 500, 2 से करा 250, 2 से करा 125, 5 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से करा 1। तो 1 2 3 4, राइट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गया। 1 2 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, और मैंने लगा दिया क्यूब रूट। अच्छा यहां पे देखो बच्चे, ये 3 का पेयर हो चुका, यहाँ पे ये 3 का पेयर हो चुका। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये सिंगल है ना यहाँ पे अकेला, 2 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, राइट है बच्चे, तो मैं 2 इंटू 2 इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे डिवाइड करना है बच्चे इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, राइट, तो मैं 1 2 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, बात खत्म। आंसर आ गया बच्चों, ठीक। आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं, डेट इज 432। 432 पे बातें करते हैं बच्चों। 432 को देखो, 432 अगर मैं 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 216। 2 से करूंगा तो 108, 2 से करा तो 54, 2 से करा 27, 3 से करा 9, 3 से करा 3, 3 से करा 1, ठीक है। तो नाउ 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है बच्चे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये बताओ बच्चे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये एक 3 का पेयर किया मैंने, यहां पे एक 3 का पेयर कर लिया। बचा क्या बच्चा? एक अकेला 2 बचा। अकेला 2 बचा तो क्या करोगे? 2 इंटू 2 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार क्या कर लो बच्चे? मल्टीप्लाई, डेट इज 2 इंटू 2, ठीक है। डिवाइड करना है बच्चे, राइट? डिवाइड करना है तो 2 से क्या कर लो? डिवाइड कर लो, बात खत्म, राइट? डिवाइड करना है तो इस 2 को हटाना होगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, समझ गए? तो डिवाइड करना है तो 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 2 और 2 दे देंगे ताकि 3 का पेयर बन जाए, बात खत्म। कितना इजी है बच्चे, ठीक। 1000 को देखते हैं बच्चे, राइट? वन 1000 को देखते हैं। 1000 का अगर मैं करूं, राइट, 2 से 500, 2 से 125, नहीं 2 से करा तो बच्चे 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो अभी बच्चे देखो यहाँ पे कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अभी देखो बच्चे 3 का पेयर यहाँ भी है, 3 का पेयर यहाँ भी है, तो ये तो एक खुद ही एक परफेक्ट क्यूब है, राइट? अगर बच्चे इसका क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो इसमें तो ना ही कुछ मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है और ना ही कुछ डिवाइड करने का, ये बच्चे खुद ही एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, राइट? दिस इज अ परफेक्ट क्यूब है। 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब रूट? अब 1000 का क्यूब रूट क्या आएगा? तो 10, राइट? ना ही इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है। सो ये एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट बच्चे बातें करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अच्छा, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर में बच्चे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। -1 का क्यूब तो -1 इंटू -1 इंटू -1। तो बताओ 1 1 1, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। नौ बच्चे अभी ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। बच्चे माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, ठीक है। नाउ माइनस यहां पे क्या है बच्चे? -2 इंटू -2 इंटू -2, राइट? तो बताओ 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर से बच्चे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो -8 ही आएगा। नाउ -3 इंटू -3 इंटू बताओ बच्चे -3, 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, 16 4 जा
64, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बात खत्म। ठीक है, -7 इंटू -7 इंटू -7। अब बच्चे इसे अगर मैं देखूं 7 7 जा 49, 49 7 जा आई थिंक 3 4 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो बच्चे एक बात हमारे को यहां से पता चल गया कि नेगेटिव का क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3, नेगेटिव का क्यूब बच्चे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, राइट। सो नेगेटिव का क्यूब बच्चे हमेशा नेगेटिव आएगा। तो माइनस आ जाए तो घबराने का नहीं है, 3 बार है तो बच्चे 3 बार करे दो, बात खत्म, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। अच्छा, ये कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ अ नंबर। अब ये कह रहा है बच्चे क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। ठीक है बच्चे, तो क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज इवन, तो ये बच्चा हमने देख ही लिया था, आई थिंक पहली या दूसरी स्लाइड पे ही देख लिया था। देखो बच्चे, इवन का क्यूब क्या है, 2 इवन था, उसका क्यूब 8 है, इवन था। 4 बच्चे इवन है, राइट, तो इवन का क्यूब क्या है बच्चे, 64 है, 64 भी इवन है। 6 इवन है, 6 का क्यूब कितना है, 216, 216 भी बच्चे इवन है। तो इवन का क्यूब क्या होता है, इवन होता है बच्चे। नाउ ऑड, 3 ऑड है, ऑड का क्यूब क्या है, 27, 3 का क्यूब 27, 27 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 3 4 3 भी ऑड है। तो बच्चे ऑड का क्यूब क्या आया, ऑड आ गया। सो इवन का क्यूब इवन आएगा, ऑड का क्यूब ऑड आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यही बात शायद यहां पे लिखा गया है। तो क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। बच्चे क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो ना बच्चे, जितने भी सभी नेगेटिव नंबर का मैंने क्यूब किया वो हमेशा क्या आया, नेगेटिव ही तो आया है, राइट, हमेशा क्या आया, नेगेटिव आया। तो वो बात भी क्या है, सही है। तो कुछ प्रॉपर्टीज थे इसके, आई थिंक सो। तो ये बातें हम लोग समझ गए। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न। ओके, 1 है बच्चे 1 के, तो ये किसके इक्वल, 1 स्क्वायर। अच्छा, इस ऑड नंबर को देखो, 1 + 3 कितना होता है, 4, किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट 3 ऑड नंबर को लिया बच्चे, 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 9, कितना होता है, 3 स्क्वायर। 3 ऑड नंबर्स को लिया मैंने यहाँ पे। अब 4 कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स को ले रहा हूं बच्चे, तो 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो गया, 16, 16 मतलब 4 स्क्वायर। अब 5 कंटिन्यूअस ऑड नंबर को लिया बच्चे, 5 कंटिन्यूअस ऑड नंबर, तो इनको लिया तो कितना आ गया, 25, दैट इज 5 का स्क्वायर। अब 6 कंटिन्यूअस ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11, तो कितना आ गया बच्चे, 36, दैट इज 6 स्क्वायर। तो इन सभी का सम एक काफी अच्छा पैटर्न दे देता है, दैट इज 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। इन 4 ऑड नंबर्स का सम आएगा 16, दैट इज 4 का स्क्वायर। 5 ऑड नंबर का सम आएगा 25, 5 का स्क्वायर। 6 ऑड नंबर का सम आएगा 36, दैट इज 6 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो बच्चे कुछ, अब यहां पे तो ये हमने देखा स्क्वायर बनता था। नाउ अब देखो बच्चे, मैंने 1 लिया, 1 आ गया। नाउ अब ना 1 का नेक्स्ट ऑड कौन है, नेक्स्ट 2 ऑड्स, 1 के बाद नेक्स्ट 2 ऑड्स 3 और 5, इनको ऐड किया कितना आया, 8, और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। अब बच्चे 5 के बाद नेक्स्ट 3 ऑड्स 7 9 और 11 27, तो ये कितना होता है बताओ बच्चे, 3 की पावर 3। 11 के बाद नेक्स्ट 4 ऑड्स 1 2 3 4, नेक्स्ट 4 ऑड्स बच्चे 64, दैट इज 4 की पावर 3। 19 के बाद नेक्स्ट 5 ऑड्स, बताओ बच्चे कितना होता है, 19 के बाद नेक्स्ट 5 ऑड्स इज 5 की पावर 3। क्लैरिटी है क्या, इज 5 की पावर 3। नेक्स्ट ऑड बच्चे समझेंगे जरा सा, 1 के बाद नेक्स्ट 2 ऑड लिया, नेक्स्ट 2 ऑड लिया बच्चे, तो उनके सम 8 आए, तो 2 का पावर 3 हो गया। 5 के बाद बच्चे नेक्स्ट 3 ऑड्स लिया, नेक्स्ट 3 ऑड्स 7 9 और 11 27, दैट इज 3 का पावर 3। इसके बाद बच्चे 3 ऑड्स लिया था ना, आप 4 ऑड्स लिया, नेक्स्ट 4 ऑड्स 4 की पावर 3, नेक्स्ट 5 ऑड्स बच्चे 5 की पावर 3। कहानी क्लियर है क्या। तो इतने सारे ऑड्स में ले लेके सम करता गया और अपने आप ही ये सारी चीजें हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न था जो आपको याद रखनी चाहिए अगर है तो, राइट। नाउ क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल नहीं घबराना। 2/3 है ना बच्चे, तो 2 की पावर 3 3 की पावर 3, ये हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में इसे भी सीखा है। 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 27। नाउ अब यहां पे देखो बच्चे -2/3 का पावर 3 है, तो -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, तो -2 की पावर 3 अभी हमने देखा कितना होता है, -8, 3 की पावर 3 इज 27। 4/3 4 की पावर 3 3 की पावर 3, बताओ बच्चे 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, 3 की पावर 3 इज 27। 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई -3 की पावर
3, तो ये होता है 125 डिवाइडेड बाई -27, 0 की पावर 3, एम लिख दिया बच्चे, 0 इंटू 0 इंटू 0, बताओ बच्चे क्या होगा 0, राइट। 10 बाई 11 की पावर 3, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 3, 10 की पावर 3 होता है बच्चे 1000, 11 की पावर 3 होता है 1331, ठीक है। तो रैशनल नंबर का भी पावर 3 आ जाए बच्चे, उसका क्यूब निकालना हो तो बहुत ही क्या होता है, इजी होता है बच्चों, ठीक है। नाउ अब क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर अगर कोई दे दे तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चों, राइट। एक बात मैंने आपको हमेशा याद दिलाया है या कराया है हमने कि बच्चे नेगेटिव नंबर का क्यूब, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा क्या आया है, नेगेटिव ही आया है बच्चे। नेगेटिव नंबर का क्यूब देखो हमेशा नेगेटिव ही आया है, राइट। -4 का क्यूब कितना आएगा, -64। नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा ही नेगेटिव आएगा बच्चे। तो अब एक बात को जरा सा समझेंगे कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी बच्चे, राइट, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे -125 लिखा है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या है बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसका क्यूब रूट भी नेगेटिव आएगा। क्यूब रूट का मतलब प्राइम फैक्टर करो, 125 का प्राइम फैक्टर करो 5, कितना हो गया ये 25, 5 5 5 1, तो 125 इक्वल्स टू कितना हो गया बताओ बच्चे, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका क्यूब रूट निकाल लो, 125 का क्यूब रूट निकालो, कितना आ गया बच्चे 5। नेगेटिव नंबर था ना, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हो ना, नेगेटिव लगा लो, बात खत्म, ठीक है बच्चे। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव आता है और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव आएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -64, -64 को बच्चे माइनस हटा दो, 64 केवल लिखो, 2 32 2 16 2 कितना हो गया 8 2 4 2 2 2 1, टोटल कितने आ गए बताओ बच्चे, टोटल आ गए इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 5 6। अब इसका क्यूब रूट निकालना बच्चे, तो इन तीनों के लिए एक 2, इन तीनों के लिए एक 2, तो कितना आ गया 4। अब बच्चे वो -64 था, बस एक माइनस लगा दो, फाइनल आंसर में बात खत्म, ठीक है बच्चे, एक माइनस लगा दो, बात वहां पे खत्म हो गया। तो नेगेटिव का क्यूब रूट बच्चे नेगेटिव ही आएगा, -1000 है, ठीक है बच्चों, -1000 है तो कुछ नहीं करना है, -1000 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करे दो, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो बच्चे, 1000 का करोगे 2 करा, 500 2 करा, और 250 2 से करा, 125 कितना आएगा, 5 से करा 25, 5 से करा 5 से करा बच्चे 1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्यूब रूट निकालना है बच्चे, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, कुछ नहीं, बाहर में क्या लगा दो -10, तो बच्चे नेगेटिव का क्यूब रूट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, सीधा सीधा सा बच्चे बात है इसमें, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर। अगर इसका कोई आपसे डेसिमल नंबर का क्यूब रूट पूछ लिया, ऐसा 0.0008 का पावर दिस, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, आप सिंपल सा अपने कंसेप्ट्स को यूज करो। एक बात बताओ बच्चे, 0.008 लिखा है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 8/1000 लिख सकता हूं कि नहीं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं मैं, राइट। इसे आप तोड़ दो बच्चे, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन में ला दीजिए, लाया अब आपने, अब लाने के बाद बच्चे यहाँ क्यूब रूट लगा है, लगा दिया आपने, क्या बच्चे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1/3 डिवाइडेड बाई 1000 का पावर 1/3 कर दिया। अब बताओ बच्चे 8 की पावर 1/3, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा बच्चे, 1000 का क्यूब रूट क्या होगा 10 होगा, आंसर इज 2/10 कितना होता है बताओ बच्चे, 0.2। बच्चे कितना इजी है ये, राइट, बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। ये 0.008 8/1000 अब बच्चे 8/1000 का क्यूब रूट है, तो सर पे दोनों के क्या चला जाएगा 1/3, 8 की पावर 1/3 इज 2, 1000 की पावर 1/3 कैसे निकालेंगे, 2 आया कैसे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से बच्चे, क्यूब रूट निकालना है, प्राइम फैक्टर कर दो, 3 के पेयर एक बाहर, 3 के पेयर एक बाहर, 1000 का 1/3 10, 2/10 इज 0.2, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। नाउ दूसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चे जरा ध्यान देते हैं, 0.064, तो बच्चे सबसे पहले एक काम कर लो, इसको लिखो फ्रैक्शन में, राइट। डेसिमल के बाद कितने नंबर है 3, तो नीचे में कितना आ जाएगा 1000,
तो ये आ गया 1 2 3 1000 आ गया बच्चे, ऐसा किया 3 राइट। अब ये जैसे ही करा तो 64 की पावर 1/3, 1000 की पावर 1/3, तो बताओ बच्चे 64 की पावर 1/3 कितना होता है 4, 1000 की पावर 1/3 कितना होता है दिस, आंसर आ गया 0.4। नहीं समझे, समझ गए होंगे राइट। 64 की पावर 1/3, 1000 की पावर 1/3, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालेंगे बच्चे, एक बार में आ जाएगा, बात खत्म, आंसर आ गया 0.4। नेक्स्ट कौन सा सवाल है 0.001, इसमें हम लोग इसे करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, उसे फ्रैक्शन में ला दीजिए, फ्रैक्शन में जैसे ही लाओगे बात खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1000, 1 अपॉन 1000 को क्या करेंगे बच्चे राइट, इसका हमारे को क्यूब रूट निकालना है, तो 1 का क्यूब रूट बताओ राइट, 1000 का क्यूब रूट बताओ, 1 का क्यूब रूट 1, 1000 का क्यूब रूट 10, ये आ गया बच्चे 0.1, ठीक है, ये आ गया 0.1। अब बताओ बच्चे 0.125, 125 अपॉन 1000, ठीक है, तो 1 बच्चे देखो डेसिमल के बाद कितने हैं 3, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, नीचे में 1000, ठीक है, तो 125 की पावर 1/3, ठीक है बच्चे, 1000 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3 कितना होता है 5, 1000 का कितना होता है 10, आंसर इज 0.5, ठीक है। तो बच्चे इस वीडियो ये बहुत ही बेसिक आपको क्यूब रूट हमने कराया है, अभी ढेर सारा प्रॉब्लम क्लास के अंदर में हम लोग और भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसके लिए, लेकिन क्लास में आने से पहले बच्चे इतने को करो, इसके डाउट सेशन आकर के क्लास में भी करो, एंड देन हम लोग प्रैक्टिस सेशन आपको क्लास में वर्कशीट देंगे ताकि आपके एग्जाम्स में थोड़े अच्छा स्कोर हो पाए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।